आज हम पढ़ेंगे विशेषण। जो विशेषता बतलाए वह विशेषण कहलाए। आइए जाने कैसे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। आइए अब देखें विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। लाल सेब, 10 सेब, 2 किलो सेब, यह सेब मेरा है। लाल सेब ने बच्चों क्या बताया? सेब का रंग। 10 सेब ने क्या बताया? सेब की गिनती। सेब की तौल किसने बताई? 2 किलो सेब ने। यह सेब मेरा है किसने बताया? सेब की ओर इशारा किया यह शब्द ने। तो ये चारों आधार के अनुसार, इन उदाहरणों के अनुसार विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन से 4 प्रकार के होते हैं? आइए हम जानते हैं। विशेषता, गुण, रंग, रूप बताने वाला गुणवाचक विशेषण। संख्या बताने वाला संख्यावाचक विशेषण। नाप तोल बताने वाला परिमाणवाचक विशेषण। विशेष्य की ओर संकेत करने वाला संकेतवाचक विशेषण। अब इन चारों भेदों को विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य के गुण, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए। कैसा जल पीना चाहिए? स्वच्छ। तो स्वच्छ यहाँ पर क्या है? गुणवाचक विशेषण। बच्चों एक और चीज आपको बताती हूँ। गुणवाचक विशेषण को जानने के लिए कैसा लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो गुणवाचक विशेषण है। गुलाब का फूल नर्म होता है। कैसा होता है? नर्म। तो स्वच्छ और नर्म, ये 2 उत्तर मिले हमें और ये दोनों हैं गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हमारी कक्षा में 4 पंखे हैं। कितने पंखे हैं? 4। तो 4 शब्द ने हमें क्या बताया? पंखों की संख्या। दल में 10 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे? 10। तो यहाँ पर हमें 10 शब्द से दल में होने वाले लोगों की संख्या पता चली। आपने देखा मैंने दोनों वाक्यों में क्या प्रश्न किया? कितने। तो कितने लगाकर जब हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिलता है तब वहां पर होता है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जहाँ पर संख्या निश्चित होती है 4, 5, 6, 10, वहाँ निश्चित संख्यावाचक। और जहाँ संख्या निश्चित नहीं होती है, कुछ कहकर बात की जाती है, वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मेरा विद्यालय घर से 10 किलोमीटर दूर है। दादी चाय में कम चीनी डालती है। आपने देखा दोनों वाक्यों में कितना और कितनी लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो शब्द विशेषण है। आइए प्रश्न करें। कितनी किलोमीटर दूर है? 10 किलोमीटर। चाय में कितनी चीनी डालती हैं? कम चीनी डालती हैं। तो ये 10 और कम शब्द हमारे परिमाणवाचक विशेषण हैं। हमने संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों में कितना
कितनी लगाकर प्रश्न किया और उत्तर में मिला विशेषण शब्द, तो दोनों में क्या अंतर है? आइए देखें। अंतर: संज्ञावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण शब्दों के साथ आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों को गिना जा सकता है। परिमाणवाचक विशेषण शब्दों के साथ आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों को केवल नापा या तौला जा सकता है। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक, नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक। संकेतवाचक विशेषण: जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। इस पुस्तक को अलमारी में रख दो। इन दोनों वाक्यों में सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनके बारे में बता रहे हैं, इसलिए मेरा और इस शब्द संकेतवाचक विशेषण है। तो अब आपको समझ में आ गया कि संख्यावाचक विशेषण क्या है, परिमाणवाचक विशेषण क्या है, संकेतवाचक विशेषण क्या है और गुणवाचक विशेषण क्या है। विशेषण शब्दों का प्रयोग 3 अवस्थाओं में किया जाता है। मूल अवस्था, जैसा कि वो शब्द है, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। एक एग्जाम्पल सुनिए। सुंदर, अब इसकी मूल अवस्था है। सुंदरतर, ये इसकी उत्तरावस्था है। सुंदरतम, ये इसकी उत्तमा अवस्था है। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, कुछ विशेषण की रचना की जाती है। भारत, ये शब्द क्या है? संज्ञा। यहाँ हमने इसकी विशेषण शब्द में रचना की भारतीय। झगड़ा, झगड़ालू। देखना, दिखावटी। भीतर, भीतरी। बाहर, बाहरी। आलस्य, आलसी। धन, धनी। परिश्रम, परिश्रमी। लर्निंग आउटकम: संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कुछ विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। आज हमने सीखा विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण शब्दों को किस प्रकार पहचानते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे और कभी भी विशेषण शब्दों को पहचानने में गलती नहीं करेंगे।